What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Still और आर्मी. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर. अगर आप लोग डेली जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करते हो, जिस तरीके से उठते हो, जिस तरीके से सोते हो, जिस तरीके से आप लोग एक्सरसाइज करते हो या फिर जो भी पैटर्न आप लोग फॉलो करते हो, अगर डेली रेगुलरली सेम ऐसा ही पैटर्न आप लोग फॉलो करते रहोगे तो यार वही मिलेगा जो अब तक आप लोगों को मिलता हुआ आया है. अगर आप लोग इसको चेंज कर रहे हैं तो आप लोगों को अपना जीने का थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा. मॉर्निंग में आप लोग मान लीजिए 8 बजे उठ रहे हैं तो आप लोगों को 6 बजे, 5 बजे या फिर 4 बजे उठना स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज्यादा टाइम आप लोग को मिल जाए और अच्छे से आप लोग चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दें. इसी के साथ में अगर आप लोग चाहते हैं डेली पूरे दिन एक्टिव रहें तो अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट आप लोगों को बनाना पड़ेगा. इसी के साथ में अगर आप लोग चाह रहे हैं कि और थोड़ा एक्टिव रहें तो थोड़े थोड़े गैप पर आप लोगों को पानी अच्छे से पीना स्टार्ट करना पड़ेगा. हर एक घंटे पर कोशिश करो कि लगभग आधा या 1 गिलास पानी आप लोग पीते रहो. तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं, अगर आप लोग फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो काफी लंबे समय तक बैठकर आप लोग पढ़ भी पाओगे, आप लोगों की बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी और इसी के साथ में आप लोग हष्ट पुष्ट भी रहोगे. पर लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि जब मन किया तब उठ गए, फिर से अलार्म बजा मॉर्निंग में, फिर से बंद करके सो गए, तो फिर से दिन ऐसे ही लगेगा जैसा नॉर्मल लग रहा था. फिर आप लोग अपने आप को कोसोगे यार आज फिर अलार्म बंद करके सो गए. तो यार नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग देखो तो अगर सेम पैटर्न आप लोगों का चल रहा है उसमें आप लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वही तरीका आप लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो वही आप लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा. आप लोग उसी तरीके से फ्रस्ट्रेट रहोगे, वैसे इरिटेट रहोगे, वैसे आप लोग अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे, बीच में आप लोग एक काम छूट जाएंगे, आप लोग अंदर से मोटिवेट फील नहीं करोगे. ये एक रिग्रेशन की साइकिल बन जाती है. पर लेकिन अगर इसका अपोजिट आप लोग जाओगे, मॉर्निंग में मान लीजिए 4 बजे उठना है, आप लोग 15 मिनट पहले उठ के बैठ गए. मॉर्निंग में आप लोग एक्सरसाइज करने आप लोगों को 5 बजे जाना है, ठीक है, या 6 बजे जाना है, आप लोग 15-20 मिनट पहले ही चले गए तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. जो काम करना चाहते हो काम करना स्टार्ट करो. कॉन्फिडेंस देखना फूट फूट कर बाहर ना निकल जाए तो बता देना. पर लेकिन चीजों को इग्नोर करते हो जो वो चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो उस चीज से बचे और थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें, फिर देखें लाइफ कितने शानदार तरीके से आप लोगों की चेंज होती है. अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोगों को बता दो डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं. एक में पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं और मॉर्निंग में 4 बजे ये वीडियो आती है. तो मेरे साथ आप लोग 4 बजे उठ सकते हैं. अगर आप लोग नहीं उठ पा रहे तो एक बहाना भी हो जाएगा आप लोगों के पास में 4 बजे उठने का. दूसरी ये वीडियो आती है द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन जिसे हम लोग करते हैं. कंप्लीट न्यूज़पेपर रहता है, वैसे तो डिटेल में एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग यहां पर करते हैं पर लेकिन एक ओवरव्यू भी आप लोगों को न्यूज़पेपर का दे देता हूं ताकि आप लोग कुछ भी पढ़े समझे, सोसाइटी में किसी के साथ में डिस्कस करें तो आप लोग को ये ना लगे कि यार ये कहां से आ गया. तो एक ओवरव्यू भी आप लोगों को न्यूज़पेपर का मिल जाता है. अगर लेक्चर सुनने के बाद में आप लोगों को लगे कि यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए हमारे पास में तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना. वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा. 1,30,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं तो आप लोग भी इसका फायदा उठाइए. आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और ये एक मैप बेस्ड भी क्वेश्चन है जो कि डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. बात की जा रही है क्रेच स्टेट के बारे में. आप लोगों को ये बताना है ये किस किस को कनेक्ट करता है. जिसने मॉर्निंग में पीआईबी वाली वीडियो देखी है वो आंसर मत देना, ठीक है. चलिए प्रैक्टिस करिए फिर भी आप भी, ठीक है. बात की जा रही है यहाँ पर एंजीनियन सी के बारे में. तो यहाँ पर एंजीनियन जो सी है और इसी के साथ में सी ऑफ एजोव को ये कनेक्ट करता है. दूसरा बोला गया ब्लैक सी और इसी के साथ में सी ऑफ एंजीनियन को कनेक्ट करते हैं. ये रेड सी और सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करते हैं. ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करता है. तो यहां पर कौन सा आंसर सही है, ए बी सी एफ डी. वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर बताऊंगा, अटेम्प्ट कीजिए. काफी प्यारा क्वेश्चन है और खासकर ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी है रिसेंटली. अभी रीजन क्या है, रशिया की जो हरकतें चल रही है इस पर्टिकुलर रीजन में उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है. तो इसलिए एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को हो गया, अटेम्प्ट कीजिए इसको अच्छे से. ओके, आइए एक ओवरव्यू यहां पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कंडीशन बनी हुई है देश में जल्दी जल्दी. इसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. और आज यार बहुत शानदार एडिटोरियल है. एक तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा. अगर किसी के एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो प्रॉपर टैक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में कहां से निकल कर आया. अभी यूएसए ने क्यों बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एक प्रॉपर एक डिफाइन कर देना चाहिए कि इतना ही टैक्स होना चाहिए. क्या क्या कंडीशन है आप लोगों को हर एक लेवल पर प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो फायदा पहुंचाने वाला है. और इसी के साथ में एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ छोटे छोटे आर्टिकल हैं जो कि एक ओवरव्यू आप लोगों को मिलेगा. आंसर राइटिंग भी आप लोगों को मिलेगी, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से तो काफी प्यारा डिस्कशन होगा आप लोगों के सामने. सबसे पहले अगर बात करें एमएचए के द्वारा यानी कि
जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके द्वारा एडवाइस किया गया स्टेट्स को कि अपने अपने लेवल पर कोशिश करो कि लगभग 14 दिन का लॉकडाउन लगाओ, जिससे कि जो कंडीशन बनी हुई है देश के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आने वाले टाइम पे सिचुएशन जो है वो और ज्यादा बदतर हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले अपना इलाज कर लीजिए, यानी कि अपने आप को प्रिवेंट करके रखिए। तो उसके चलते लॉकडाउन एक अच्छा साधन है, तो देखते हैं कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। पर लेकिन जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोदी साहब और जो बाइडेन साहब के बीच में बात हुई कि किस तरीके से यूएस से हमारी हेल्प कर सकते हैं, और बहुत सारी कंट्री सामने आ रही है हमारी हेल्प करने के लिए निकलकर। तो देखिए अगर एक अच्छा इंसान हो दिल से तो उसकी हेल्प करने के लिए सब तैयार रहते हैं, क्योंकि इंडिया ने अपना न सोचते हुए अब उस टाइम पर हेल्प किया लोगों की जब यहां पर सब कंट्री अपने बारे में सोच रही थी। तो अब यहां पर अलग अलग कंट्री हमारे सामने निकल कर आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो दयनीय कंडीशन आप लोग देखते हैं, सिलेंडर है यहां पर गाड़ी में तो बहुत बुरी कंडीशन है, हॉस्पिटल तक नहीं लोगों को मिल पा रहे हैं, ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए यहां पर आईआईटी, तो आईआईटी के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया कि 8 मई तक हमारी कंट्री में लगभग 4.4 लाख के करीब केस हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ केसेस है आने वाले टाइम में मई के महीने में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये जो पीक अभी हमारी कंट्री में नहीं आया है, तो अभी ये पीक आएगा। अभी कई सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये भी बताया गया कि मई में 8 या 9 लाख केस पर डे के हिसाब से भी हमारी कंट्री में आ सकते हैं। तो अभी महामारी जो है वो और ज्यादा अभी यहां पर इंपैक्ट डालने वाली है, तो इसीलिए यहां पर और भी कई सारी गाइडलाइन देखने को मिल रही है गवर्नमेंट की साइड से। नीति आयोग के मेंबर के द्वारा बोला गया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, घर में एक इंसान को अगर कोविड-19 की बीमारी ने घेर लिया तो पूरा परिवार जो है वो बीमार हो गया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। तो हमको घर पर भी अपना रूल और रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो घर से बाहर जाता है, सामान लेकर आता है, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो कम से कम उस पर्सन को दो, घर के किसी भी मेंबर को टच नहीं करना चाहिए जब तक कि वो प्रॉपर अपनी बॉडी को क्लीन न कर ले, नहा धो न ले, प्रॉपर अपने आप को बिल्कुल कोविड-19 से दूर न कर ले, तब जाकर उसको किसी के साथ में जाना चाहिए। अपना बिल्कुल कंडीशन अलग रखें, क्योंकि आप लोग ही अपने परिवार को सेव कर सकते हैं। होता क्या है, घर में एक इंसान को हो गया तो पूरे परिवार को कोरोना हो जा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार आज के टाइम में। अगर देश में आप लोग इसको देखो, क्योंकि सारे परिवार वाले मिलजुल कर रहते हैं, तो थोड़ा सा प्यार जो है वो उसको साइड में करो, मतलब वैसे प्यार दिखा लो, गले मिलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो, खासकर उस इंसान से जो घर से बाहर जाकर सामान वगैरह लेकर आता है। कोई भी सामान आप लोग लेकर आ रहे हैं, वैसा नॉर्मल सामान है तो प्रॉपर लेकर, जैसे दूध वगैरह कोई और सामान गर्म करके उसको आप लोग यूज कीजिए। और इसके अलावा जो वैसा कोई सामान ला रहे हैं जो कि नॉर्मल सामान है, उसको अच्छे से आप लोग धो लीजिए और थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए उसको। तो कुछ ऐसी गाइडलाइन है जो फॉलो कीजिए, आपको फायदा इससे देखने को मिलेगा। अभी एक अच्छी बात यहां पर ये देखने को मिल रही है कि जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे कि गूगल हो गया, ठीक है, गूगल अल्फाबेट जिसकी पेरेंट कंपनी है, इसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये भी सामने निकल कर आ रही है हेल्प करने के लिए। तो इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। 135 करोड़ रुपए यहां पर गूगल के द्वारा जो सुंदर पिचाई है उनके द्वारा बोला गया, और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं नंडेला साहब, उनके द्वारा भी बोला गया कि वो भी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से ये एक अच्छा तरीका देखने को मिल रहा है कि बड़ी बड़ी जो बिग टेक कंपनी है, कमा भी तो यार इतना ज्यादा रही है ना हमारे देश से, तो थोड़ी हेल्प कर देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो एक अच्छी बात है, ये सपोर्ट देखने को मिल रही है, और देख चीजें बढ़ती हैं। अब इन्होंने हेल्प की है, हमारी कंट्री में भी जो दूसरे और बड़े बड़े जो कंपनी है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी और आगे निकल कर आएंगी और अच्छे से हेल्प करने के लिए। अभी यहां पर कई सारे राज्य ने एक अच्छा काम ये किया है कि जो नवयुवक हैं उनके लिए नॉर्मली ये बोला जा रहा था कि उन लोगों को जो दवाई है वो अपने पैसे से यहां पर खरीदनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी गाइडलाइन निकल कर आई, पर लेकिन कई सारे राज्य सामने निकल कर आ रहे हैं कि 18 साल से ऊपर के जो बेसिकली यहां पर नवयुवक हैं उनको भी फ्री ये मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दर्जनों ऐसे राज्य जो सामने निकल कर आए। अभी यहां पर रिसेंटली राजस्थान के द्वारा ये बात बोली गई थी, अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल साहब के द्वारा ये बात बोली गई। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, घर में बहुत सारी कंडीशन है, तो कम से कम एक ऐसी हेल्प यहां पर मिल जाएगी। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इस पेंडेमिक के टाइम पर। हाई कोर्ट जो है बहुत टाइट है इस चीज को लेकर। अभी यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया था अगर कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह को रोकता हुआ पाया गया तो जेल में डालो, उसको उठाकर फांसी दे दो, क्योंकि उसकी वजह से किसी की जान जा रही है। तो ये एक तरीके से सामने वाले का मर्डर करने वाली बात होगी। अभी यहां पर कंडीशन देखने को ये मिल रही है कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई कैपिटल दिल्ली के अंदर में कि 1 लाख रुपए पर सिलेंडर के हिसाब से यहां पर भी यूनिट बेची गई। तो ये काफी खतरनाक बात आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में जो रामदेसिविर जो दवाइयां हैं वो 70,000 रुपए की यहां पर बेची जा रही है। ये बेसिकली खबर सामने आ गई तो पता चल गया, वरना रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। आप लोग सोचकर देखिए एक मिनट के लिए, अगर घर में कोई पर्सन है वो बीमार है और पता चला कि बहुत बुरी क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, तो 1 लाख क्या आप लोग अगर 10 लाख रुपए भी होंगे ना उसकी दवाई के रेट, और उससे जान बच सकती है, तो 10 लाख भी दोगे। और जान बच सकती नहीं, अगर आशा की किरण भी है तो भी आप लोग पैसे दोगे। तो ये इतना खतरनाक सिचुएशन यहां पर हो गई है कि लोग जो है सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाकर जो ऐसी हरकतें करते हैं, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी यार ऐसे इंसानों को।
कितनी बुरी कंडीशन आप लोग देख रहे हैं यहां पर, मतलब इंसान अपनी जेब भरने के लिए क्या क्या हरकतें कर रहा है, मतलब एक गिरे हुए इंसान की इतनी गिरी हुई हरकतें सामने निकल कर अभी आ रही हैं जो सोचने के लिए यहां पर मजबूर कर दे रही हैं। आगे अगर बात करें, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, अब जहां पर लोगों को जलाया जाता है वहां पर लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है, तो इससे बुरी कंडीशन और क्या हो सकती है। और उस टाइम पर भी इसका फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी जेब भरने पर तुले हुए हैं। यार इस टाइम पर तो लोगों की हेल्प करनी चाहिए आगे आकर, ताकि लोगों की जान बचाई जाए। वही बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं बचेगी तो क्या कर लोगे। पर लेकिन लोग जो है उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ये मानवता के नाम पर एक कलंक देखने को यहां पर मिल रहा है, जो कि बहुत बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ये है, अभी ऑस्कर यहां पर अनाउंस किए गए। एक तो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आप लोग याद रखिएगा, ये 93rd अवार्ड थे जो अभी अनाउंस किए गए। ये 93rd नंबर का जो अवार्ड था, सबसे ज्यादा जो न्यूज में है यहां पर ये है बेसिकली चाइना के, हालांकि ये चाइना के पर लेकिन रह रही है आज के डेट में यूएसए में। यहां पर ये फर्स्ट डायरेक्टर बन गई एशियन वुमेन, जो कि बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में इनको चुना गया है। ठीक है, तो चोल चाओ, ठीक है, तो CZ के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये पर्सनैलिटी है यहां पर जिनको अभी रिसेंटली फर्स्ट वुमेन बनी है, जो कि डायरेक्टर कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है, और मैक्सिमम सब जगह इन्हीं की बात की जा रही है। इनके बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो ये एक एशियन वुमेन है, रहने वाली कहां की है, रहने वाली ये चाइना की थी, पर लेकिन अपनी स्टडी करने के लिए लंदन पहुंची, और आज के डेट में ये लॉस एंजलिस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर यहां पर रह रही है। तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी जो लिस्ट है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये पूरी ऑस्कर की लिस्ट है जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे अवार्ड की जो लिस्ट है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, किसी दूसरे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ अवार्ड आप लोग इसमें से देख लीजिएगा, पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब की बार के जो अवार्ड है उसके बारे में बात की जा रही है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हालांकि आप लोग अगर पुराने भी देखना चाहते हैं तो आप लोग क्लिक कर पुराने भी देख सकते हैं, जो भी आप लोग देखना चाहें। यहाँ पर किसी भी ईयर का आप लोग यहां पर देख सकते हैं। फिलहाल 2021 के बारे में आप लोग ज्यादा देखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है। कैटेगरी जाकर आप लोग यहां से डिसाइड कर लीजिएगा कि एक्टर करना है, सपोर्टिंग रोल करना है, जो भी आप लोग यहां पर डिसाइड करेंगे, या फिर एक्ट्रेस करना है, लीडिंग रोल, तो सारे अवार्ड आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जो भी आप लोग यहां पर सर्च करेंगे। तो पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग यहां पर जाकर अपना थोड़ा सा इससे नोट्स बना लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की कौन कौन यहां पर ऐसे जो न्यूज में है, कौन ऐसे जिनको पहली बार मिला है, तो इस तरीके की कुछ लिस्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये निकल कर आ रही है न्यूज हरियाणा से। तो हरियाणा पंजाब के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 5 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से। अभी जो बात करें, जो वैक्सीन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ओनली 1.9 लाख डोजेस अभी यहां पर सामने हैं, और बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं। तो लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है पंजाब के अंदर भी। तो जो पहले मना किया जा रहा था कि पंजाब में लॉकडाउन नहीं लगेगा, अब यहां पर भी लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, अभी आप लोग देखिएगा जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, असली केस तो वेस्ट बंगाल में निकल कर आएंगे जब सिचुएशन सामने होगी। 29 अप्रैल को लास्ट फेज का इलेक्शन देखने को मिलेगा। यह बहुत ही गलत एक आप लोग बोल सकते हैं काम किया गया, कितने लंबा इलेक्शन खींचा गया। अगर इसको भी 1 या 2 फेज में कंप्लीट कर देते तो अच्छा रहता। इसकी वजह से बहुत बुरी कंडीशन ग्राउंड लेवल पर आप लोग को देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी जी के द्वारा बोला गया कि सेंट्रल फोर्स को यहां से विड्रॉ किया जाए। इनको लग रहा है कि वो सही तरीके से जो एक पार्शियल तरीके से, एक तरीके से जो होने के एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली चीजें देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते ये सिचुएशन है। अगर बात करें आगे, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ट्रिब्यूट पे किया गया अभी जस्टिस जिनका नाम है सतंत गोडगार का। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई यहां पर, मोहन एम, ये इनका नाम याद रखिएगा, मोहन के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं। तो इनका नाम, ये जो रिसेंटली अभी जज की डेथ हुई कोविड-19 के चलते, तो नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि यहां पर 48 यानी कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनका नाम है एनवी रमना। ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर अभी इनको ट्रिब्यूट पे किया गया, तो 1 दिन का यहां पर सस्पेंड कर दी गई हियरिंग वगैरह सारी इनकी रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये भी एक बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं कि देश के अंदर कोविड-19 जो है किसी को भी यहां पर नहीं छोड़ रहा है। एक और बुरी कंडीशन यहां पर यह है कि आसाम राइफल एयर फोर्स के द्वारा मिलकर यहां पर मिजोरम के अंदर आग लग गई, तो उसको यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। कई सारे घर भी इसकी चपेट में आ गई। मिजोरम जो है हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य देखने को मिलेगा। ये वही राज्य है जब म्यांमार से यहां पर लोग आ रहे थे कई सारे, तो इनके द्वारा बोला गया था कि MG नरेगा के तहत उन लोगों को जॉब दी जाए, ताकि जब तक यहां पर म्यांमार में नॉर्मल कंडीशन नहीं बनती है वो अपना कुछ कमा खा सके। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है उसको त्रिपुरा और मणिपुर और आसाम 3 राज्य टच करते हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में बात करें तो मिजोरम को यहां पर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश और उसी के साथ में यहां पर म्यांमार 2 इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है CGGI के बारे में। तो CGGI यहां पर क्या है, यहां पर कैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स।
तो यहाँ पर इसमें हमारी जो रैंक है ये 49th देखने को मिली। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है तो उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। फिनलैंड ने लिस्ट को यहाँ पर टॉप किया है। तो अपनी कंट्री की रैंक याद रखिएगा और टॉप किसके द्वारा किया गया है, कुछ बातें हैं याद रखिएगा। टोटल मिलाकर 104 कंट्री की लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई है, जिसमें आप लोग इंडिया की रैंक जो है वो 49th यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री की हेल्प करने के लिए लगभग 15 कंट्री सामने आ गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, इवन चाइना भी है, जर्मनी है, रसिया है, यूएई है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इवन कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के द्वारा बोला गया कि इंडिया की हेल्प चाहिए तो बताना। तो यानी कि दुख में सब साथ आ जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि हमारी कंट्री वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और पर लेकिन लापरवाही इतनी देखने को मिल रही है जिसकी कुछ हद नहीं है, तो उसके चलते सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और कई सारे जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मिलकर बात की थी। तो उसमें अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया था कि ऑक्सीजन सप्लाई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर्मी को दे दो। तो उसी के बारे में आगे बात की जा रही है। तो बिपिन रावत साहब जो है यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अगर आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो वो बिपिन रावत साहब है। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आर्मी को इसकी सप्लाई दी जाएगी ताकि आराम से कंट्री के अंदर ये सारी चीजें टैकल की जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, आगे अगर चले यहाँ पर काफी बुरी कंडीशन अगर देश की अगर आप लोग इस तरीके से देख रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि सबको मिलकर आना पड़ेगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ताकि सिचुएशन कंट्रोल की जा सके। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है यहाँ पर योशिहिदे सुगा, पहले थे शिंजो एबे और उनके बाद में ये है यहाँ पर, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर काम करने की कोशिश की जा रही है, बात की जा रही है पेंडेमिक को लेकर। क्वाड ग्रुप के मेंबर भी हैं यहाँ पर जापान के बारे में बात करें। और हाँ, G4 के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना, तो G4 के ग्रुप के मेंबर भी आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा। G4 ग्रुप बेसिकली वही ग्रुप है जो चाहता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर उसको परमानेंट सीट मिल जाए। तो इसके चलते यहाँ पर ये कंट्री है जिनके बारे में याद रखिएगा। इंडिया के जो केस हैं 3.19 लाख कल न्यू केस देखने को मिले और 2762 के करीब लोगों की जान गई। तो कल से पहले जो दिन थे वो थे यहाँ पर लगभग 3.5 के करीब, तो थोड़े कम हुए। तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। पर लेकिन पॉजिटिव रेट जो है उसके अंदर जंप अभी देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये सिचुएशन काफी खतरनाक है। म्यांमार के अंदर भी नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट जैसे हमारी कंट्री में चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ में, उसी तरीके से म्यांमार में बोला गया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आप लोग चलाइए, जो मिलिट्री है गवर्नमेंट उसके खिलाफ में। तो एक्टिविस्ट के द्वारा ये बात बोली गई है। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिस्टम है, उसको सपोर्ट करना बंद कर दो। अगर आप लोग काम कर रहे हो सिस्टम के साथ में, अलग अलग पोस्ट पे, कोई डॉक्टर है मान लीजिए, कोई इंजीनियर है, या फिर कोई पुलिस में है, या फिर कोई किसी भी पोस्ट पर है गवर्नमेंट के अंदर में, वो अपना काम करना बंद कर दे, वो बेसिकली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बंद कर दे, फिर बचेगा क्या, तो उनको अपने आप मात माननी पड़ेगी जनता की। तो ये काफी अच्छा टूल था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया गया था। तो इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में जो गवर्नमेंट है उसको पलट दिया गया है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आर्मी के द्वारा। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। रोमानिया के बारे में बात की जा रही है, उन्होंने रशिया के जो एम्बेसडर है उनको कंट्री से निकाल दिया है। तो यहां पर काफी पुरानी ये न्यूज है 2014 की, यहां पर 2% की जान गई थी, जिसके चलते यहां पर ये अभी इसका स्टेप उठाया गया है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ हल्का सा पता होना चाहिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि रशिया काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी कैप कर दी गई है 70 ईयर। तो 70 ईयर जो है वो एज यहां पर रख दी गई है कि इससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। किस किस की, जो एमडी होते हैं, ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर जो डायरेक्टर होते हैं उनकी पोजीशन। तो रेगुलेट की जा रही है फिक्स अपर लिमिट 15 ईयर फॉर द जो टेन्योर था बेसिकली उसके बेस पर यहां पर लेकर चला जा रहा है, यानी कि एक पोस्ट पर इस एज तक यहां पर पर्सन रहना चाहिए। तो मैक्सिमम जो एज है चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, ठीक है, तो वो फिक्स करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो यहां पर जो नॉर्मल है आरबीआई के द्वारा यहां पर ये स्टेप उठाया जा रहा है। तो एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, यंग जनरेशन को भी आगे आकर काम करने का मौका मिलेगा। इंडिया के द्वारा बोला गया कि 2023 तक का 1 बिलियन खर्च किया जाएगा या इन्वेस्ट किया जाएगा यहां पर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी होती है, बेसिकली तरीका होता है काम करने का, जिसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इंसानों की तरीके से काम करती है। हमेशा मैं आप लोग कई बार उदाहरण देता हूं उसका, जैसे रोबोट मूवी आप लोगों ने देखी होगी रजनीकांत साहब की, उसमें जो चिट्टी है वो खुद को अपना आप ठीक करने लगता है, उसके अंदर फीलिंग आने लगती है जो ऐश्वर्या राय को लेकर, तो वो वाला माहौल जो होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों के तरीके से काम कर रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। आइए अब एडिटोरियल देख लेते हैं। कई सारे काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं। एक बड़ा ही प्यारा जो एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो यहां पर बेसिकली बात करेगा किसके बारे में, वो अब अभी रिसेंटली डिसाइड किया गया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में, जो आज की डेट में नहीं, हमारी कंट्री में बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो बेसिकली कॉर्पोरेशन जो टैक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वाला आर्टिकल काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कई सारी बातें आप लोगों को बता के जाएगा। वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है यहां पर, तो इनको हम लोग कंबाइन करके डिस्कस करेंगे।
ये भी आप लोगों को मैगजीन के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो अभी अवार्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, अवार्ड 1993 ऑस्कर अवार्ड है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही, तो इसको भी हम लोग उसको हम लोग देख चुके हैं, तो वो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो उसको आप लोग देख लेना यहां पर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। जैसे यहां पर अभी रिसेंटली डॉक्टर्स को बोला गया अगर उनकी जान चली जाती है तो 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। पुलिस को भी उसको में इंक्लूड करना चाहिए, क्यों, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक आर्टिकल है कोविड 19 के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो कोविड 19 वाले सारे आर्टिकल एक साथ में डिस्कस कर लेंगे और बाकी के जो आर्टिकल हैं उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरा आप लोगों का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ये फिर से कहां पर कितने केस है ये डेटा ये बता रहे हैं। और ये जो अभी यहां पर कार्टून है ये काफी इंपॉर्टेंट कार्टून है जो दिखा रहा है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की कंडीशन क्या बनी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी हालत है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन देख सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जिस ऑक्सीजन को बोलते हैं फ्री है, उसने दिखा दिया कि वो कितनी फ्री है। 1-1 लाख रुपए का एक सिलेंडर बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बुरी हालत होती है तो सिचुएशन कैसी कैसी हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा समझकर हम लोग को चलना पड़ेगा, ओके। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो आइए समझते हैं पहले काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। चलिए पहले एक पुलिस वाला आर्टिकल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या कंडीशन है और पुलिस क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। फिर हम लोग कॉर्पोरेट वाला आर्टिकल देखेंगे। ये आर्टिकल बड़ा प्यारा है यार, यहाँ पर कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बहुत प्यारा आर्टिकल है। पर उससे पहले एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं यहाँ पर कि पुलिस जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, पर लेकिन पुलिस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी हेल्थ के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो क्या क्या इश्यूज है उसके साथ में, क्योंकि पुलिस भी आखिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है, पर लेकिन उनकी भी हेल्थ के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। अगर हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कई सारे ऐसे लोग आप लोग को देखने को मिलते हैं जो कि आनंद फानन में मतलब कुछ भी हरकतें करते हैं। अभी ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, वायरल हो गई। मतलब एक ऐसा इंसान, जबकि देश में इतनी बुरी कंडीशन बनी है, इवन घर में भी हम लोग को मास्क लगाना चाहिए, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ये सड़क पर चल पड़े मजा लेने के लिए, घूमने के लिए, जो भी काम था इनका, मास्क कोई से नहीं लगा रखा है। एक जगह बच गए, दूसरी जगह बच गए, तीसरी जगह धड़ लिया गया इनको पुलिस के द्वारा। तो ये जो मैडम है ये धड़ल्ले से ऐसे सामने निकल कर आई जैसे कि धरती पर इनके अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं अपने हस्बैंड को पब्लिक में किस करूंगी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तुम कर लो क्या करना है, मतलब उल्टी सीधी हरकतें। ये बोला यूपीएससी का मेंस दे रखा है मैंने, इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ पाई, जिस तरह की हरकतें देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ भी जाती तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। देश में तुम्हारे जैसे आईएएस होनी नहीं चाहिए, कोई ऐसा पोस्ट पे होने नहीं चाहिए जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है। वो एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, वहां एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन पहुंचना चाहिए, तो ऐसा पर्सन तो कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी हरकतें इनके द्वारा की गई, बहुत वायरल ये वीडियो हुई। तो उसके बाद में फिर जब पुलिस का डंडा पड़ा तो दोनों की अकल ठिकाने आ गई। इवन हस्बैंड ने तो यहां पर ये भी बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये मुझे मास्क नहीं लगाने दे रही थी, ठीक है। यानी कि मजे मजे में चल रहे हैं, सड़क पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। जबकि ऑलरेडी हाई कोर्ट भी यहां पर ये बोल चुका है कि अगर सिंगल पर्सन भी आप लोग अकेले गाड़ी में है तो मास्क लगाकर चलिए, ठीक है। तो ये भी बातें बोल दी गई है। तो एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाने वाली बात थी, पर लेकिन वो नहीं देखने को मिला। हम लोग क्यों जाएं, हम लोग तो गाड़ियां बैठे हुए हैं, तो वो सारी बातें बोलेगी। तो कई सारी सिचुएशन यहां पर सामने निकल कर आई। तो ये भी टैकल पुलिस को ही करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस के ऊपर चिल्ला रही थी उस टाइम पर। आप लोगों ने वो वीडियो भी अगर देखी होगी तो सिचुएशन ये थी कि काफी खतरनाक कंडीशन बन जाती है। कई बार पुलिस के सामने कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। स्पेशल इंश्योरेंस अभी यहां पर हेल्थ जो वर्कर है उनको देने की बात की गई। अगर किसी हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, किसी की जान ऐसे जाती है तो 50 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में अगर बात करें जिनको हेल्प देने की बात की जा रही है। कोविड 19 के टाइम पर जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको राशन कार्ड दिए गए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इंटर स्टेट पासेज उनको दिए गए, कई सारी हेल्प की गई यहां पर लेकिन फिर भी हम लोग चीजों को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाए। पर लेकिन पुलिस के बारे में बात करें, वो डेली अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, कोई नॉर्मल इंसान सड़क पर घूम रहा है या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, यहां पर लॉकडाउन लगाना है, तो सारा काम पुलिस के रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बन जाती है। पर लेकिन उस टाइम पर पुलिस किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करके चल रही है। कोविड 19 के चलते कोई लॉकडाउन को अगर तोड़ रहा है तो उस पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है पुलिस की कि वो उनको पकड़े और उनको सही जगह पहुंचाए। तो वो सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो इस टाइम की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, आज की डेट में अगर बात करें, जैसे कि हॉस्पिटल बेड की कमी पड़ रही है, आईसीयू बेड की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है या ड्रग सप्लाई की कमी पड़ रही है, तो पुलिस भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है चीजों को मेंटेन रखने में, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन बना रहे। तो बैकग्राउंड में दिखता नहीं है। जैसे आप लोग देखे ना, आप लोग मान लीजिए लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, आप लोग मान लीजिए लाइफ में एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच गए, आईएएस, पीसीएस या जो भी पोस्ट आप लोगों को चाहिए थी, आप लोग वो बन गए, तो आप लोगों की मेहनत लोगों को दिखेगी, हाँ ये इंसान ने जम लगाकर मेहनत की है। पर लेकिन जो पेरेंट्स हैं, पीछे जो काम
काम कर रहे होते हैं उनकी मेहनत बहुत कम लोगों को दिखती है कि जिसकी वजह से ये इंसान यहां पर पहुंचा है। तो ये बात आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स जो है उनकी वजह से हम लोग यहां पर पहुंचे। उन्होंने जिस तरीके से रातों को जग जग कर हमको पाला है, अपनी जो एक तरीके से जिंदगी को एंजॉय वो कर सकते थे, पर अपनी पूरी जमा पूंजी हमारे ऊपर लगा दी है। तो सिचुएशन को आप लोग अंडरस्टैंड यहां पर कर सकते हैं कि माँ बाप जो है उनको हम लोग ज्यादा नहीं देख पाते हैं, पर लेकिन ये दिखता है कि ये बंदा मेहनत कर आईएएस बन गया। तो मेहनत दोनों की होती है, माँ बाप की भी है। उस तरीके से मेहनत तो सब कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, कोई यहाँ पर पेशेंट कर रहे हैं, कोई नर्स भी कर रही है, सारे मिलकर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, दवाई बनाने वाले दवाई बना रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले मेहनत करें। तो इसी तरीके से पुलिस भी मेहनत कर रही है, तो उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये कंसर्न का एरिया भी है। अगर बात करें आज के डेट में बहुत सारी बॉडीज जो हैं उनको क्रिमिनेट करने का भी काम पुलिस ही कर रही है, यहाँ पर वो जो स्टेट की अथॉरिटी कर रही है। यहाँ पर कई बार यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगा, क्रिमिनेशन ग्राउंड में यहाँ पर जगह नहीं मिलती है, तो बॉडी को डिस्पोज करने का काम भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये सारे काम पुलिस कर रही है। और अगर डेटा के हिसाब से माने, रिसेंटली अभी एक डेटा सामने निकल कर आया कि 2 लाख के करीब जो अभी यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल या आर्म फोर्स या फिर स्टेट पुलिस फोर्स सबको मिलाकर अगर बात करें, अभी कोविड-19 से इंफेक्टेड यहां पर पाए गए अगर केसेस के बारे में बात करें। और 1207 के करीब जो सिक्योरिटी मैन है उनकी डेथ अब तक हो चुकी है कोविड-19 के चलते। तो उनके बारे में भी हम लोग को बात करना चाहिए, उनकी भी फैमिली है, उनके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। तो जैसे स्पेशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाता है मेडिकल फर्टिलिटी को, ऐसे ही उसको 3 मंथ तक एक्सटेंड किया गया था उस टाइम पर, तो इसको और आगे एक्सटेंड कर देना चाहिए। पहली तो बात ये बोली गई है। और इसमें ऑल फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं, जो आगे आकर काम कर रहे हैं, सबके लिए इंक्लूडिंग पुलिस, यहां पर ये इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान जो कोविड-19 के साथ में लड़ रहा है वो यहां पर आज की डेट में कहीं ना कहीं अपनी जिस तरीके से जान जोखिम में डालकर सहायता प्रोवाइड करा रहा है। बहुत सारी जो हमारे फैमिली मेंबर हैं वो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा जो ग्रुप है फेसबुक पर, उसमें कई सारे लोगों के द्वारा अपनी पिक्चर शेयर की गई कि सर इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। आधे ऐसे हैं जो रात को जग रहे हैं, पूरी रात काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो एक तरीके से सो भी नहीं रहे, इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो वो जो वर्कर हैं उनको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। और सैल्यूट है यार आप लोगों को, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आसान काम नहीं है, और इस महामारी के टाइम पर सब मिलकर खड़े होकर साथ में, तो ये एक बहुत बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, तो एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं अगर इस तरीके से आप लोग देखकर चले इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफी प्यारा आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये जो बात करें, ये बात करें बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। पहले आप लोग समझिएगा इसके बारे में, फिर क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। यहां पर बात क्या की जा रही है पहले ये समझिए। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की जा रही है। पहले कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स एक तरीका टैक्स ऐसा होता है जैसे नॉर्मल आप लोग इनकम टैक्स बोलते हैं ना, आप लोगों की इनकम जो होती है, अर्निंग जो होती है, उस पर टैक्स लगता है, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ऐसे ही कंपनी की जो अर्निंग होती है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। इसको कई नाम से पुकारा जाता है। इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल देते हैं, कई बार कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोल देते हैं, और कई बार इसको कंपनी टैक्स भी बोल देते हैं। तो ये कैसा टैक्स होता है? ये डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स आप लोग डायरेक्ट पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स यहां पर पे किया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो काफी अच्छी अर्निंग गवर्नमेंट को यहां पर इससे मिलती है। तो नेट जो इनकम है या प्रॉफिट है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं। और ये किसके बेस पर लगाया जाता है हमारी कंट्री में? तो इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 का, उसके हिसाब से यहां पर ये इंपोज किया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। याद रखना, जैसे आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे ही कंपनी भी इनकम टैक्स पे करती है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक और जो प्राइवेट कंपनी यहां पर हमारी कंट्री में रजिस्टर होती है एक एक्ट के थ्रू, जिसको बोलते हैं कंपनी एक्ट। ये एक्ट कब का है? 2013 का है, लेटेस्ट जो अमेंडमेंट किया गया, तो वो इसके अंदर रजिस्टर होती है और उनको कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो पे करना होता है। तो इसके बेस पर हमारी कंट्री में जो कंपनी है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग ये तरीका हो सकता है कॉर्पोरेट टैक्स पे करने का, पर हमारी कंट्री का तरीका ये है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था रिसेंटली। अभी पहले 30 हुआ करता था एग्जिस्टिंग कंपनी पर, वो 22% कर दिया। यानी कि उनका जो प्रॉफिट है, उनकी जो इनकम है, उसका 30% उन्हें शेयर करना होता था गवर्नमेंट के साथ में, ये घटाकर 22 कर दिया। तो फायदा क्या हुआ? कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया, पर लेकिन गवर्नमेंट को तो लॉस हुआ ना इससे। तो इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। इसी के साथ में जो नई कोई कंपनी मार्केट में आ रही है, उसको 25% लगता था, उसको घटाकर 15% कर दिया। क्योंकि नया नया अगर कोई कंपनी, नया नया कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो उसको यार जमाने में ही अपना टंडेरा जो अपना पूरा एक तरीके से वहां पर जो भी अपना सिस्टम स्टैब्लिश करने हैं, तो बहुत ज्यादा खर्चा आज इंसान का आ जाता है। ठीक है, जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे कमाने स्टार्ट करें, पता चला दुनिया भर का टैक्स लग गया उसके ऊपर, तो कमर टूट जाती है। तो इसलिए इसको कम करने की कोशिश की गई, ताकि अलग अलग स्टार्टअप सामने निकल कर आ सके। और अगर स्टार्टअप सामने निकल कर आएंगे तो फिर जॉब क्रिएटर बन जाएंगे, एक तरीके से जॉब सीकर नहीं बनेंगे, यानी कि जॉब देने वाले बन जाएंगे, जो कंपनी
कंपनी स्टैब्लिश कर लेते हैं। आप लोग सोचकर चलिए, आप लोगों ने कोई छोटी सी एक कंपनी स्टैब्लिश कर ली, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने कुछ काम करना स्टार्ट किया तो कई सारे लोग आप लोगों को चाहने लगेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे अगर बात करें कॉर्पोरेट टैक्स रेट के बारे में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये 2019 का डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्राजील में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है 34%, यानी कि जो कंपनी ब्राजील में है उनको सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। फ्रांस में 31, ऑस्ट्रेलिया 30, जर्मनी 30, मेक्सिको 30, पाकिस्तान 30, साउथ अफ्रीका ये 28, यूएसए 27, इंडिया 25, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अभी यहां पर ये कम कर दिया गया है। एवरेज अगर आप लोग निकालेंगे तो उसके बारे में बात करें, एवरेज रेट अगर निकालेंगे ग्लोबल लेवल पर 23 है एवरेज रेट, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर एवरेज निकाला जाए, कहीं 30 है, कहीं 34 है, कहीं 32 है, कहीं 25 है। इवन जो मॉरिशस में, हांगकांग में, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में आप लोग जाएंगे तो यहां पर टैक्स जो है वो काफी कम है। कई बार जो कम टैक्स लेने वाली कंट्री है ना, उनको टैक्स हेवन कंट्री बोलते हैं, तो उनका एक अलग फंडा होता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। जो ओशियाना ग्रुप है 28 है एवरेज, ठीक है, अफ्रीका के अंदर 28 है, अमेरिका के अंदर 27 है, ठीक है, एशिया के अंदर 21 है, यूरोप के अंदर ये 19 है। सबसे कम आप लोग यहां पर यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी आप लोग को यूरोप के अंदर नजर आएंगी। कई सारी टैक्स हेवन जो सिटीज हैं, जो कंट्रीज है, वो यूरोप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टैक्स हेवन कौन सी कंट्री होती है, जो टैक्स जो है वो काफी कम बेसिकली देना पड़ता है कंपनीज को, तो टैक्स की चोरी काफी ज्यादा होती है, इसलिए कंपनी तो चोरी क्या होती है, बेसिकली वहां उनका रूल ही यही है कि यहां पर टैक्स कम पे करना है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये कि कंपनी जो टैक्स पे करना पड़ेगा तो वहां पर जाकर अपना बेसिकली बेस बनाएगी वहां पर, तो उसी के चलते प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप लोग बोलेंगे सर ये आर्टिकल रैंडमली क्यों डिस्कस कर रहे हो, तो रैंडमली डिस्कस नहीं किया जा रहा है, ये रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा भी ये बोला गया, जो G20 कंट्री है उनको, कि यार एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए, यानी कि एक मिनिमम टैक्स तो कम से कम होना चाहिए, यानी कि कोई 15 ले रहा है और कोई यहां पर 30 ले रहा है, तो जो 30 ले रहा है वहां कोई कंपनी आकर स्टेब्लिश नहीं करेगा, जो 15 ले रहा है टैक्स तो उसके वहां पर जाकर कंपनी सब लगाएंगे, क्योंकि वहां पर काफी सस्ता पड़ जा रहा है। तो ये चीजें हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी, तो इसी के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, और इसी के ऊपर यहां पर आप लोगों के साथ में क्वेश्चन भी है। यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनके द्वारा G20 कंट्री को भी अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट की गई, बोला गया कि ग्लोबल मिनिमम जो कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। ये जो प्रपोजल है, ये मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स ये यहां पर आप लोग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का यहां पर ये गेम चेंजर है। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, ये जो कमेंट करना है 250 शब्द में आप लोग कमेंट कीजिएगा, और 15 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा। फेसबुक पर जो ग्रुप है यहां पर, जो स्टडी लवर वीर के नाम से, जहां पर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पोस्ट करते हैं, तो वहां पर कई सारे बच्चे जो हैं वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट करते हुए नजर आएंगे, तो उनका भी आंसर आप लोग दिया करो यार, अटेम्प्ट किया करो। वो सारे क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और कई सारे बच्चे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। टेलीग्राम पर भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, तो टेलीग्राम पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, तो जहां पर भी सुटेबल लिखे आप लोगों को आंसर जरूर लिखना है, ठीक है। अपनी कंट्री में अगर मैं आप लोगों को बताऊं या ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा, तो आप लोग समझ पाएंगे यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स का क्या फंडा चल रहा है, तो इसको आप लोग एक बार समझिएगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स अगर हमारी कंट्री में बात करें तो अभी रिसेंटली आप लोग घटता हुआ नजर आएगा। अगर कॉर्पोरेट टैक्स की यहां पर बात की जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आप लोग देखिए एक टाइम ऐसा था कि 50-50, 40-40% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता था, वर्ल्ड एवरेज, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेटेज एवरेज और एवरेज की बात की जा रही है, अभी घटकर ये लगभग आप लोग को 20, 22 या 30 के बीच में आ जाएगा। तो 40 सालों की अगर बात की जाए, बेसिकली यहां पर जो बात की जा रही है 1980 से लेकर 2020 तक की बात की जा रही है, तो एवरेज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो घटा है। तो इसका घटने का एक बहुत बड़ा जो रीजन बताया गया है यहां पर, उसके बारे में भी आप लोगों से बात कर लेता हूं। ये एक टर्म है जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, 30 ईयर रेस टू बॉटम, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स में ये बात चल रही है कि 30 ईयर रेस चल चुकी है यहां पर बॉटम में पहुंचने की, कि सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स कौन लगाएगा। आखिर ये रेस स्टार्ट कहां से हुई, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। नॉर्मली बेसिकली यूएसएसआर का गठन आप लोगों ने देखा, यूएसएसआर का फिर विघटन आप लोगों ने देखा। तो जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हुआ 1990s में, तो उस टाइम पर जब कोलैप्स हुआ बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जिनकी बुरी हालत हो गई, ठीक है। तो ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री थी वो जो कोलैप्स हुई, जो पार्ट थी यहां पर यूएसएसआर का, और कई सारी कंट्री उसमें से निकल कर आई, तो उनकी कंडीशन इतनी बुरी खराब थी कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो उनको चाहिए था कोई ना कोई आकर इन्वेस्टमेंट करे, चीजें थोड़ी आगे बढ़े। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना स्टार्ट कर दिया, ताकि कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए, कंट्री में दूसरी कंपनी आए और काम करना स्टार्ट कर दें। तो उसके चलते उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना स्टार्ट कर दिया। तो 1990 से लेकर आज हम लोग ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं 2021 में 27 अप्रैल को, तो ये जब से लेकर यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये घटता हुआ ही नजर आ रहा है। और जब यहां पर इन कंट्रीज के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया, तो बड़ी बड़ी कंपनी ने जाकर यहां पर अपने बेस बनाने स्टार्ट कर दिए, दूसरी कंट्री में से निकाल कर अपने बेस। तो इसके चलते इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो दूसरी कंट्री को मजबूरी में अपना टैक्स जो है वो कम करना पड़ गया।
तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यूरोप की बहुत सारी कंट्री, फिर ऐसे कि बहुत सारी कंट्री ने कॉर्पोरेट टैक्स की रेस लग गई कि कौन सबसे कम करेगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स सबसे कम करेगा, जो कंपनी पर सबसे कम टैक्स लगाएगा, कंपनी को तो फायदा होगा, तो कंपनी तो सीधी वहां पर जाएगी। तो इसी के चलते जो एमएनसी होती है, जो बोलते हैं ना एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं इनको। मल्टीनेशनल यानी कि अलग अलग कंट्री में इनके बेस आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की कैटेगरी में आता है। आप लोग ये समझिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसने इंडिया के अंदर अपना बेस बना रखा है, उसने स्विट्जरलैंड के अंदर बेस बना रखा है और यूएसए के अंदर बेस बना रखा है, और वो दिखाए कि मेरा जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड से निकल कर आ रहा है। स्विट्जरलैंड में मान लीजिए टैक्स काफी कम है, तो सारा प्रॉफिट यहां से निकल कर आ रहा है। यूएसए में काफी कम मेरा प्रॉफिट है और इंडिया में मेरा प्रॉफिट काफी कम है। तो इससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि जहां पर प्रॉफिट काफी कम है वहां पर टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, और जहां पर प्रॉफिट ज्यादा वहां टैक्स ऑलरेडी कम लगता है, वहां पर वैसे ऑलरेडी कम पे करेंगे। तो इसकी वजह से कई सारी कंपनी जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में इधर से उधर अपना बेस घुमाती रहती है, जहां जहां पर उनको लगता है कि उनका टैक्स पे करने की यहां पर सबसे कम जरूरत पड़ेगी। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जा रही है कि लगभग 21% तो होना ही चाहिए, इससे नीचे कोई ना जाए। मैंने देखा ना आप लोगों यहाँ पर मॉरिशस में बहुत सारी कंट्री जाकर अपना बेस बनाती हैं, उनको ये लगता है कि टैक्स पे करना काफी कम पड़ेगा, तो इसीलिए यहां पर बोला गया कम से कम 21 से नीचे तो कोई ना जाए। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, ताकि टैक्स चोरी यहां पर न देखने को मिले। तो वर्ल्ड की जो बिगेस्ट कॉर्पोरेशन है, एप्पल हो गया, अल्फाबेट, फेसबुक, या फिर दूसरी नाइकी हो गया, या फिर स्टारबक हो गया, ये वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है जिन्होंने टैक्स हेवन कंट्री में जाकर अपने बेस बना लिए। और इसी के चलते यहां पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात की जा रही है। नाम से आप लोगों को पता चलता है बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी कि बेस इरोजन करके प्रॉफिट शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी कंट्री में जहां पर कम टैक्स लगता है, यानी कि लो टैक्स जुडिशन, जहां पर टैक्स हेवन जिनको बोलते हैं। जैसी कंट्री में आप लोग यहां पर इनके बेस नजर आएंगे, तो गूगल, फेसबुक, ये सारी कंट्री के भी आप लोगों को ऑफिस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई बार जैसे कि आयरलैंड में हो गया, यहां पर कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो यूरोपियन यूनियन ने तो इवन यहां तक किया, गूगल और एप्पल के ऊपर एक तरीके से फाइन भी लगा दिया ये हरकतें करने के लिए। और इवन जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा साहब, 2009 में उनके द्वारा ये बोला गया कि यूएसए को अकेले को 100 बिलियन का ये वहां पर मार झेलनी पड़ रही है, इसकी वजह से टैक्स में यहां पर जो कंपनी जो है अपना बेस शिफ्ट कर रही है, क्योंकि यूएसए में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो ठीक ठाक यहां पर लगता है, तो उसकी वजह से यहां पर ये भी प्रॉब्लम यहां पर निकलकर सामने आई। अगर बात करें यहां पर लो टैक्स कंट्री, जैसे आयरलैंड हो गया, कैरेबियन कंट्री हो गया, ठीक है, इसी के साथ में ब्रिटिश जो वर्जिन आयरलैंड हो गए, इसी के साथ में यहां पर बहामास हो गया। अमेरिका के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पनामा पेपर लीक का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। बहुत सारी हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियन, एक्टर्स, इवन अमिताभ बच्चन का भी नाम वहां पर आया था पनामा केस में, कि टैक्स चोरी कर वहां पर ले जाकर रख दिया गया ताकि टैक्स जो है वो कम लगे अपनी कमाई पर, जो पैसा इधर उधर से कमाया गया है। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, टैक्स का पैसा बचाने की कोशिश की जाती है जो यहां पर, तो उसके चलते हरकतें करते हैं। तो यूएसए यहां पर ये हरकतें क्यों कर रहे हैं, यूएसए ने क्यों बोला है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यूएसए को झेलनी पड़ रही है। यहां पर बड़ी बड़ी कंपनी सारी है यूएसए की, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या फिर यूट्यूब के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, ये सारी आज की डेट में आप लोग देखिए, जैसे यूट्यूब जो है, अगर मान लीजिए कोई यूट्यूबर जो है वो 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो उसमें से यहां पर लगभग 52 रुपए के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यूट्यूबर को दे रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और बाकी के 48 रुपए जो है वो इनके पास में जा रहे हैं। तो वो जो पैसा है यहां पर ये यहां पर ये अर्निंग कर रहे हैं। इसीलिए कोई ना कोई हमारी कंट्री का भी कोई यूट्यूब जैसा होना चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट मान लीजिए हम लोग जो मेहनत करें उसका जो पैसा है अपनी ही कंट्री को यहां पर मिले। तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि जो कंपनी जो है वो पैसा कमा रही है तो उसका काफी ज्यादा जो शेयर है, जैसे आज के दिन में आप लोग देख लीजिए गूगल हो गया, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये सारी वैसे यूएसए की है। तो यूएसए की गवर्नमेंट को इनसे फायदा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि बेस कहीं और जाकर इन्होंने अपना बना लिया कंपनी का, तो उसके चलते उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यूएसए का जो कॉर्पोरेट जो यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो यहां पर ज्यादा है, तो इसके चलते दूसरी कंट्री में घूम रहे हैं। 28% यहां पर था, उसको 21 पर लेकर आए, ठीक है, अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो फिर इसको बढ़ाया गया बीच में, ये 2017 में अगर बात करें तो यहां पर 35 to 21 यहां पर देखा गया। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहां पर काफी हरकतें की यहां पर इसको नीचे पुश करने में, कॉर्पोरेट टैक्स को। तो कंपनी क्योंकि वो बिजनेसमैन है यहां पर, ठीक है, तो उसके चलते कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। अब इनके द्वारा बोला जा रहा है कि 2.3 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में या अपग्रेडेशन में लगाएंगे। तो देखिए यार, अगर गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम लेगी तो प्रॉफिट कहां से आएगा, तो प्रॉफिट तो आना चाहिए ना उसको, तो प्रॉफिट उसको आ नहीं रहा है तो फिर दिक्कत हो जाती है उस कंट्री के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए। तो एवरेज जो बेसिकली यहां पर देखने को मिल रहा है फिलहाल आज के डेट में जो टैक्स है, एडवांस जो इकोनॉमी है उनके अंदर पहले 32 हुआ करता था 2000 के हेरफेर में, अब ये घटकर 23% आ गया 2018 में। यानी कि अगर एवरेज देखा जाए, जो मैंने अभी बताया ना, ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर एवरेज आप लोग देखेंगे तो यहां पर ये 23 आ गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कॉर्पोरेट टैक्स है। तो
तो अभी यहां पर बोला गया कि 21% मिनिमम कर देना चाहिए, कि इससे नीचे कम से कम टैक्स नहीं जाना है। जो कंट्री जो है बिल्कुल ही कम टैक्स कर दे रही है कि हमारे यहां वो कंपनी लेकर, तो उनको थोड़ा सा इसको बेसिकली बताना पड़ेगा कि ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो उसी के चलते यहां पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। आप लोगों से पूछा जाए कि हाँ यूएसए ने ये बात बोल तो दी है, क्या इसको कोई सपोर्ट कर रहा है? तो अगर आप लोगों से पूछेगी कि कोई सपोर्ट करें यहां पर, जी हाँ बहुत कई सारे लोग इसको सपोर्ट करें। तो वो कौन कौन लोग हैं जो यहां पर इसको सपोर्ट करें, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग यहां पर सपोर्ट करने वाले, जो रेस्पॉन्स क्या निकल कर आया या फिर सपोर्ट क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही बातें देखेंगे। तो यूरोपियन जो कमीशन है उसके द्वारा प्रपोजल को बैक किया गया कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए। ठीक है, जिसके चलते प्रॉब्लम तो यूएस इनको यूरोपियन कंट्री को भी देखने को मिलती है। चाइना के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है इस चीज को, पर लेकिन चाइना को दिक्कत यह है कि हांगकांग जो है वो यहां पर बेसिकली टैक्स हेवन कंट्री में आता है। तो सेवंथ जो यहां पर बात करें, सेवंथ लार्जेस्ट टैक्स हेवन कंट्री जो बेसिकली एरिया है हांगकांग। तो इसके चलते यहां पर थोड़ा सा कंसर्न यहां पर चाइना को ये हो सकता है। प्रपोजल जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है, आईएमएफ के द्वारा, तो ये भी इसको सपोर्ट करें। और अगर इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया की जो पोजीशन है हमारी कंट्री में, देखिए आज के दिन में एशिया के अंदर 23% के करीब जो टैक्स बेसिकली देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री में भी इसको घटाया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा 15 तक आ गया जो नई नई कंपनी है। तो हमारी कंट्री में वैसे अगर देखा जाए, दूसरे साइड में अगर आप लोग देखेगा तो एक साइड में टैक्स हम लोग जो है यहाँ पर ठीक ठाक लगा रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं। तो 22 हम लोग लगा रहे हैं। तो अगर एवरेज इसके कम अगर आता है तो हमारी कंट्री भी कई सारी कंट्री बेस बनाती हुई नजर आएंगी। तो कई सारे चैलेंज भी इसके सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि हमारी कंट्री जो है इस चीज को सपोर्ट भी कर सकती है, पर लेकिन पहले हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसी चीजें हैं। अगर आज की डेट में आप लोग बात करिए, अगर यहां पर आप लोग समझिए कि सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि कोई सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब कि उसको डिसीजन लेने का हक खुद का है। कोई कंट्री टैक्स कैसे लगाती है, उसको लगता है कि उसकी कंट्री में टैक्स कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारी कंट्री में जीएसटी आया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जीएसटी हमारी कंट्री में कैसे होना चाहिए, कौन कौन सा रेट होना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना काम करती है। तो आप लोग इस तरीके से किसी कंट्री को फोर्स नहीं कर सकते कि 21% पर ही आप लोगों को लेकर आना है। ठीक है, सेम बात यहां पर बोली गई है। कौन है यहां पर? यह डेविड आर मोलपास। तो इनके द्वारा भी कुछ ऐसी बात यहां पर बोली गई है कि इससे जो गरीब कंट्री है यहां पर उसको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारी कंट्री जो है, जो गरीब कंट्री है, उन्होंने अपना टैक्स जो है वो यहां पर कम कर दिया, जिसकी वजह से यहां पर वहां पर कई सारे लोगों ने जाकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन इसका एक और आप लोगों को अलग डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। ये तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर ये वाली बात बोली जा रही है। आप लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखिए, जो नेक्स्ट स्लाइड में जो इस स्लाइड में बताने जा रहा हूं, आप लोगों को समझिएगा क्या बात बोली जा रही है। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके के टैक्स लगाते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की हम लोग बात करें, मान लीजिए आप लोग कोई पेन खरीद कर लेकर आए, आप लोग कोई मोबाइल खरीद कर लेकर आए, आप लोग कुछ भी सामान मार्केट से खरीदते हैं, ब्रेड भी आप लोग खरीदते हैं, तो उन पर सब पर टैक्स लगता है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये मतलब होता है कि आप लोग दुकान वाले को पैसा देते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर यहां तक का जो टैक्स लगते हैं, उनका सबका जो लेखा जोखा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स लगा होता है। ठीक है, कितना टैक्स आप लोगों को पे करना है, तो वो गवर्नमेंट के पास में इनडायरेक्ट में पहुंच जाता है। मान लीजिए कोई पेन आप लोगों ने खरीदा, वही पेन एक रिक्शा वाले ने खरीदा और वही पेन जाकर अंबानी ने खरीदा, तो यहां पर दोनों जो है वो इक्वल टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर अगर जो यहां पर इनकम, अगर यहां पर ये इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ता है यहां पर कंट्री के अंदर में, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि यहां पर अमीर और गरीब जो है वो एक ही जैसा टैक्स पे कर रहे हैं। तो जिस कंट्री में ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंट्री को काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी हम लोगों ने बात की कॉर्पोरेशन टैक्स कैसा है, एक डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि कंपनी की इनकम पर लगता है। इनकम टैक्स कैसा है, डायरेक्ट टैक्स है जो कि इंसान की इनकम पर लगता है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होने चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स कम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर दिया हमारी कंट्री में, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या करेंगे, तो जीएसटी से अपना पैसा निकालेंगे, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेट वगैरह, उनसे अपना पैसा निकालते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कोई पेट्रोल पर ज्यादा पैसा लगाएगा, कोई डीजल पर ज्यादा पैसा लगाएगा, कोई गैस सब्सिडी के हटाकर सिलेंडर पर ज्यादा पैसा लगाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कंपनी से टैक्स अगर ये कम करेंगे, भरपाई तो कहीं ना कहीं से करेंगे ना, तो उसका इंपैक्ट ये देखने को मिलता है कि फिर वो नॉर्मल जनता से पैसे वसूल करते हुए नजर आते हैं कंपनी के ऊपर टैक्स कम करने के चक्कर में। तो इसकी वजह से जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो नॉर्मल जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये भी आप लोगों को इंपैक्ट समझना पड़ेगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स है यहां पर, वो रेट अगर कम हो रहा है तो ये यहां पर कहीं ना कहीं जो रिग्रेसिव टैक्स है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है उसके ऊपर वेट बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा यहां पर, यानी कि जीएसटी बढ़ेगा जो इनडायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जनता के ऊपर इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा कंपनी के ऊपर से इंपैक्ट हटकर। और ये क्या हो गया, ये इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा। अमीर और ज्यादा अमीर होगा और गरीब और ज्यादा गरीब होगा, क्योंकि उनको बेचारों को और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए,
क्योंकि वो जो होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, यानी कि जितना टैक्स यहां पर अमीर पे करेगा उतना टैक्स गरीब पे नहीं करेगा। जिसकी इनकम ज्यादा होगी ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो इसीलिए ज्यादा टैक्स होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स। पर लेकिन अगर कॉर्पोरेशन टैक्स आप लोग काम कर देंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग को ज्यादा नजर आएगा, तो वो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो वैल्यू एडिड टैक्स या जीएसटी टैक्स वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सिचुएशन हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली यहां पर एक और अल्टरनेटिव खोजा गया था इसका, जो इस आर्टिकल में उसका भी जिक्र किया गया है, मैं आप लोगों को बताता हूं उसके बारे में भी। बेसिकली कंडीशन क्या है कि जो ऐसी कंट्री है, जैसे कि यहां पर अभी यूएसए के बारे में बात कर लें, तो उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग क्या करो, कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दो, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको तो कम कर दो, पर लेकिन जो रिच पर्सन है यानी कि जो अमीर पर्सन है उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो आप लोग। सरचार्ज नहीं बोलते हैं जिसको, टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं, कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन 1 करोड़ रुपए या फिर 2 करोड़ रुपए या फिर 100 करोड़ रुपए कमा रहा है तो इसके ऊपर उसी के हिसाब से एक्स्ट्रा टैक्स पे करना स्टार्ट कर दो। कई सारे लोगों के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया कि कंपनी पर टैक्स न लगाकर पर्टिकुलर पर्सन पर आप लोग टैक्स लगाना स्टार्ट कर दो, तो ये भी फायदे वाली चीज देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बात की, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट टैक्स ही हो गया ना, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक वो भी फंडा यहां पर एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए बोला गया कि जो इंसान ज्यादा पैसा कमा रहा है उसके ऊपर आप लोग ज्यादा पैसा लगाइए, ना कि कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी वैसे भी लोगों को बहुतों को जॉब देती है, तो उन चीजों को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो एक वो भी बात यहां पर बोलेगी। तो कई सारे ऐसे फंडे यहां पर सामने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट होना चाहिए इस चीजों को लेकर। तो अगर आप लोगों से इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों से नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग के करने के लिए आ जाए तो आप लोग आंसर यहां पर दे पाएंगे। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में यहां पर बता दी। तो क्या क्या चीजें हैं, अगर फिर भी कोई डाउट आप लोगों को लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना आंसर जरूर पूछेगा कि सर ये डाउट रह गया, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। ओके, आइए अब आगे बात करते हैं। यहां पर बेसिकली वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। वैक्सीन यानी कि जो दवाइयां हैं वो लोगों तक कैसे पहुंच पा रही है। कुछ लोगों तक तो बड़ी जल्दी पहुंच जा रही है, कुछ को लेट और कुछ को और लेट पहुंच रही है। तो हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो यहां पर काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वैक्सीन इनइक्वालिटी। कुछ लोगों के पास वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही है, कोई इतना गरीब है कि उसको मिल ही नहीं रही है, तो इसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो न्यू जो वैक्सीन स्ट्रेटजी है वो क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि कैसे लोगों तक वो पहुंच पा रही है। और वैक्सीन फॉर ऑल जो है वो वाला जो फिलॉसफी है उसको ये अंडरमाइन भी कर रही है। तो ये सारी सिचुएशन हम लोग को समझनी पड़ेगी आज के टाइम पर, क्योंकि जो दवाई नॉर्मली 400-500 की मार्केट में आनी चाहिए वो दवाई जो है वो 70-70 हजार की मार्केट में बेची जा रही है। जो सिलेंडर जो है वो यहां पर मैक्सिमम 1000-1200 का होना चाहिए, वो 1-1 लाख रुपए का मार्केट में बेचा जा रहा है। तो आप लोग समझिए किस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर बात करें आज के डेट में तो अभी यहां पर सेकंड वेव सामने निकल कर आ रही है, तो ये पीक टच कर रही है अपना, और वो भी आगे आने वाले टाइम में टच करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है, पर लेकिन फिर भी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ्री वैक्सीनेशन अगर होना चाहिए ऑल द एजेस के लिए, वो फंडा यहां पर अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए अगर आप लोग बात करिए संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो 7वां शेड्यूल के अंदर एक लिस्ट है, ये एक नहीं 3 लिस्ट है बेसिकली, जो सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो हेल्थ वाला जो मैटर है वो आता है स्टेट लिस्ट के अंडर में, तो इसीलिए यहां पर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस करे। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो वैक्सीन है वो सेंट्रल के बेस पर चल रही है। यहां पर काम आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वैक्सीन देने की बात की जा रही है वो 150 रुपए पर डोज के हिसाब से देने की बात की जा रही है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को या फिर जो प्राइवेट एंटिटी है उनको जो वैक्सीन देने की बात की जा रही है वो 600 और 1200 की बात चल रही है। दूसरी कोई दवाई है उसके बारे में 400 और 600 की बात चल रही है। तो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी तो यहीं पर ही देखने को मिल रही है कि सेंटर को अलग पैसा देना पड़ रहा है, स्टेट को अलग देना पड़ रहा है और प्राइवेट को अलग देना पड़ रहा है। तो ये गलत है अगर इस तरीके से देखा जाए। ये कम से कम तो जनता के सामने तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर आप लोग देखते हैं मानिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दवाइयां फ्री प्रोवाइड करानी है तो कंपनी के साथ अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट रखे ना कि हम तुमसे इतनी दवाई लेंगे और इतना पैसा पे करेंगे। ये पब्लिक में बात क्यों सामने आ रही है? अगर पब्लिक को पता चल रहा है बेसिकली यार यहाँ पे इतना चल रहा है वहां पर, तो कंफ्यूजन यहां पर और देखने को मिल जाता है। कोई बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है, कोई बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, कोई बोलेगा प्राइवेट दे रहा है, प्राइवेट बोलेगा मैं तो इतना पे कर रहा हूं। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि प्राइस इस तरीके से डिक्लेयर कर दे कौन किस किस को कितना दे रहा है, या तो इक्वल प्राइस रखो आप लोग यहां पर, क्योंकि हेल्थ तो यार स्टेट का सब्जेक्ट है ना और कम पैसे में मिल रही है दवाई सेंटर को, तो ये एक गलत तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके साथ में अगर बात करें सारी स्टेट गवर्नमेंट अगर कंसल्ट करके चीजों को ढंग से लेकर चले तो फ्री एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहां पर सपोर्ट करनी चाहिए ताकि कंट्री के अंदर में सबको फ्री दवाई यहां पर प्रोवाइड कराई जा सके। पर स्टेट को महंगी पड़ रही है तो स्टेट के लिए तो और डिफिकल्ट टास्क होगी। वैसे ही स्टेट जूझ रहा है जीएसटी के चलते कि हमको टैक्स जो है वो ज्यादा नहीं लगाना जा रहा है,
और हमारे पास से पैसा कमा रहे हैं, वैसे ही रो रहा है स्टेट, तो स्टेट के पास से पैसा कहां से आएगा दवाई को टैकल करने के लिए। अभी 18 से लेकर 44 साल के लोगों को बोला गया कि प्राइवेट से दवाई आप लोग खरीद लेना। अब कई सारे राज्य सामने आए कि प्राइवेट से नहीं, हम लोग दवाई प्रोवाइड कराएंगे फ्री, जैसे मैंने बताया अरविंद केजरीवाल साहब या फिर जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर वो सामने आए, कई सारे और दर्जनों चीफ मिनिस्टर सामने आए। तो इस तरीके से यहां पर जो लोग सामने आ रहे हैं, दर्जन स्टेट सामने आगे निकलकर, क्योंकि फ्री दवाई प्रोवाइड करा पाएंगे तो उनको अलग से खर्चा उसके लिए करना पड़ेगा और उनको महंगी दवाई मिल रही है सेंटर के कंपेयर में। तो ये एक डिफरेंस जो निकल कर आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आगे चलकर भी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहां पर एक तरीके से यहां पर जो आइडिया है, अगर आप लोग देखें यहां पर यूनियन गवर्नमेंट को पे कम करना पड़ रहा है सेम दवाई के लिए और स्टेट को ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ये और आप लोगों को गलत प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, इनइक्वालिटी चीजें बढ़ती नजर आएंगी। तो यहां पर ये सही तरीका नहीं है। अगर आप लोगों को बीमारी के साथ में लड़ना है तो आप लोगों को प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो और भी तरीके होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया सेस, ठीक है। सेस क्या होता है? ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि पर्टिकुलर पर्पज के लिए टैक्स लगा दिया। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो सेस का पैसा रह जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी शेयर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। सेस वगैरह जो लगाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, इसलिए कई सारी स्टेट गवर्नमेंट गुस्से में रहती है कि यार तुम सेस लगा देते हो और हमको पैसा भी नहीं देते हो, हमारा जो रिवेन्यू है वो कम होता जा रहा है। जीएसटी का आप लोगों ने बात बोल के हमको लगा तो लिया इसमें, पर लेकिन रियलिटी में चीजें देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए कई सारे राज्य यहां पर बाद में रोते रहते हैं कि जीएसटी में आगे, फालतू में इनके बहकावे में आगे। 35 करोड़ रुपए यहां पर कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बजट दिया गया। आगे बोला जा रहा है यहां पर कि दवाई देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे यहां पर, ताकि फ्री वैक्सीन दी जा सके 45 साल से ऊपर के लिए। अब 45 साल से नीचे के लिए जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं, उनके बारे में आप लोग क्या करेंगे? तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में बोले कुछ प्राइवेट से ले लो, फिर स्टेट गवर्नमेंट सामने आ रही है, तो उनके बारे में आप लोग क्या करेंगे? तो वैक्सीन जो होना चाहिए वो सेम मिलनी चाहिए, सबको सेम प्राइस पर मिलनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में मिलनी चाहिए और एक एश्योरेंस के साथ में मिलनी चाहिए कि हाँ इस टाइम तक आप लोगों को दवाई मिल जाएगी। पर वो कंडीशन नहीं है। कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में। तो ये जो कंपटीशन रहेगा, अब तो यहां पर ऐसा होगा कि मैन्युफैक्चर करने वाला बोलेगा कि कौन ज्यादा प्राइस देगा मैं उसको पे करूंगा। 50% दवाई इन्होंने बोला कि स्टेट को जाएंगे और प्राइवेट को जाएंगे, जबकि मैंने बोला कि स्टेट के अंदर आता है हेल्थ सब्जेक्ट, ठीक है, तो फिर भी वहां पर उसको प्राइवेट के साथ में कंपेयर करके 50%, तो प्राइवेट वाले ज्यादा खरीद कर लेकर पता चला स्टेट गवर्नमेंट के पास में ज्यादा दवाई है नहीं, तो उससे और कंडीशन खराब होगी। तो ये काफी जो पॉलिसी है, जो ऐसी उल्टी सीधी पॉलिसी लाई आ रही है, ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो है वो आनन फानन में अपना जो बेसिकली परमिशन है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट का फायदा उठा सकें एट प्रेजेंट टाइम। तो ये काफी एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करें, तो काफी डिफिकल्टी होगी आप लोगों को इस तरीके से पेंडेमिक के साथ में लड़ने की। ऐसे पेंडेमिक के साथ में तो कम से कम आप लोग नहीं लड़ पाओगे। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इस तरीके से? क्या बीमारी के साथ में हम लोग लड़ पाएंगे? तो इसके बारे में आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो इसके बारे में आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था यहां पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का न्यूज़पेपर का एक ओवरव्यू। अब क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों के सामने, तो इसका आंसर क्या है? आंसर इसका डी। तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोग देखते हैं ये सी ऑफ एजोव हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, तो यहां पर क्रेच स्टेट है, यहां पर ये पर्टिकुलर इनको कनेक्ट करते हैं। ये क्रीमिया है जो बेसिकली हटाया गया रसिया के द्वारा, और ये यूक्रेन है यहां पर। तो इसकी वजह से कई बार न्यूज में रहता है। अगर यहां से कोई प्रोडक्ट यहां पर जाने तो कई बार रसिया इसको रोक सकते हैं, तो यहां पर ये कंडीशन बुरी देखने को मिल सकती है। तो आंसर इसका डी हो गया। और कम्युनिटी टैग में जो क्वेश्चन पोस्ट करता हूं उसको थोड़ा पढ़ लिया करो, आंख बंद करके आंसर मत दिया करो, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में पूछे थोड़ा ना कि वही क्वेश्चन बिल्कुल दूंगा, उसमें अगर मैंने नोट भी लगा देना जरा सा, तो भाई साहब 20 से 25% लोग जो है वहीं पर ही ढेर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन थोड़ा समझा करो, इसलिए कहता हूं क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ोगे ढंग से तो अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो बाकी सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। और यार बर्थडे चला गया, थैंक्स लॉट इतनी सारी विशेष देने के लिए। अब तक भी बर्थडे के मैसेज आ रहे हैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ठीक है यार, हो गया, अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत कुछ हो गया। अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।